इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। इसको कहा जाता है अभिलंब, इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब, अभिलंब, इसका नाम रख लीजिए। और यहाँ से एक प्रकाश को छोड़ेंगे, यहाँ से टकराकर सेम डायरेक्शन, जितना एंगल से छोड़ेंगे उतना एंगल से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो आ रहा है प्रकाश, तो इस का प्रकाश को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक है। और यह सतह आपतन बिंदु से टकराकर वापस जा रहा है, इसको हम कहेंगे परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण। अच्छा देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण। क्या होगा? आपतन कोण। इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको आई कहा जाता है, इसको आर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आता है। अब यहाँ से सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि आपतित किरण क्या है। तो कोई बिंदु स्रोत यहाँ रखे हुए हैं, जैसे हम कहते हैं सूरज भगवान है, तो सूरज भगवान से एक सोर्स है, एक बिंदु है जहां से प्रकाश आ रहा है। तो जो प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है, जो प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण को, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण को क्या कहिएगा? आपतित किरण। समझ में आ गया? यानी यहाँ से कोई आ रहा है, किसी बिंदु से आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है? आपतन बिंदु पर। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। और परावर्तित किरण देखिए, किसी बिंदु आपतन बिंदु से, किसे? आपतन बिंदु से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को, आपतन बिंदु आया यहाँ पर, यहाँ से टकरा के चला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। यानी आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु से टकरा कर जाने वाले किरण को, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। या किसी बिंदु से टकरा कर जाने वाले किरण को भी हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। दो परिभाषा में किसी को दिक्कत है? अब तीसरा समझ, तीसरा देखिएगा यहाँ पर। अगर तीसरा आपसे पूछेंगे अभिलंब क्या है, अभिलंब छोड़ दीजिए, ये पूछेंगे आपसे आपतन कोण क्या है? क्या है? आपतन कोण क्या है? तो क्या कहिएगा कि सर अभिलंब है और ये आपतित किरण के बीच में कौन बन रहा है? ध्यान दीजिए, अभिलंब और किसके बीच में बन रहा है? आपतित किरण के बीच में बन रहा है। तो हम कहेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहिएगा? आपतन कोण। अच्छा, कोनों को मन को आके नहीं, ऐसे बोल लेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। समझ में आ गया? ना ही परावर्तन कोण का परिभाषा अगर हम पूछेंगे तो क्या कहिएगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। समझ में ना सबको? बोले आपतित किरण किसे कहेंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को, आप दोनों खड़ा हो जाइए, दोनों खड़ा होइए, दोनों केसवा ठीक से रखो ना, तो ऐसे क्या कर रही हर क्लास खड़े रहो। अब नहीं, हम कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए, आपतित किरण किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आने वाले किरण को, आने वाले किरण को क्या कहिएगा? आपतित किरण। क्या कहिएगा? आपतित किरण। रुको, तुमको वीडियो में ही डालते हैं, वीडियो ये कर देंगे और तब तुमको जो है मम्मी पापा पर भेजेंगे तब। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे। किसी बिंदु से टकराकर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। इसे आई से सूचित किया जाता है।
और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। अब दो पॉइंट समझना है, एगो अभिलंब समझना है, एगो आपतन बिंदु समझना है। अच्छा हम पूछेंगे आपतन बिंदु किसे कहिएगा, तो वैसा बिंदु किसी सतह का वैसा बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण आती है और टकरा कर वापस चली जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। समझ में आ गया। किसी सतह का वह बिंदु, किसी सतह का वह बिंदु जिससे कोई प्रकाश की किरण आकर टकरा कर वापस चली जाती है, तो उसी को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। अच्छा अभिलंब का परिभाषा देखिए किस पर डाला गया है लंब, तो देखिए कहीं ये आपतन बिंदु है, इसी पर लंब डाला गया है, तो याद रखिएगा आपतन बिंदु। बैठ जाइए नहीं दिख रहा है। पीछे रहती तो नहीं बैठाते, मोबाइल से नहीं दिख पीछे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए बैठाते। बात तो रखा ना वही के मोनू। यहाँ पर मोबाइल से नहीं दिखाई दे रहा है जी सर। तो यहाँ पर ना देख लेगी मोबाइल से तो आवाज नहीं सुन सकती है उनको ना, ये दोनों बात करेगी तो दिखाई देगा। चलो जी लगा देंगे। बात ना कर रही है ऐसे करके बात करें सब अभी हमको इतना मेहनत लगता है वीडियो कटिंग करने, सब बात करने। और आपतन बिंदु कहेंगे, समझ में आ गया। अच्छा अभिलंब किसे कही जाती है सर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे। या दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच बने लंब को, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच बने लंब को, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। एक बार कॉल कर बोलिए आपतित किरण किसे कहिएगा, स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। अपरावर्तित किरण किसे कहिए, किसी बिंदु से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन कोण किसे कहिएगा, तो अभिलंब और परावर्तित किरण बने कोण को आपतन कोण से आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण किसे कहिएगा, बंद करो ना, ठीक है आर से सूचित करते हैं। और आपतन बिंदु किसे कहिएगा, किसी सतह का वह बिंदु, किसी सतह का वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश पड़ती है और टकरा कर वापस चली जाती है, उसी को क्या कहिएगा, आपतन बिंदु। अभिलंब किसे कहिएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे। या आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच बने लंब को, आपतन बिंदु और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच डाला गया लंब को ही हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब। समझ में आ गया सब परिवार।